हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा में प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वास्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या कागज की गुणवत्ता और छपाई। उसके नीचे जो लिखा हुआ है मौखिक कुशलता में शामिल है वो अलग चीज है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होना चाहिए? वास्तुनिष्ठ अभ्यास होना चाहिए, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों का सैद्धांतिक व्याख्या होनी चाहिए, होना क्या चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है पाठों का उद्देश्यपूर्ण जो है चयन होना चाहिए। किस उद्देश्य के लिए हम पढ़ा रहे हैं ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मौखिक कुशलता में शामिल है ए तत्सम शब्दों का प्रयोग, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, या विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। तो सही ऑप्शन है आपका डी कि विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक जो चर्चाएं होती हैं उसमें बेझिझक बोलने की जो कुशलता है उसी को हम मौखिक कुशलता में शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है भाषा के कौशल है। तो आपको सुबोपल्ली बताया गया है। सुबोपल्ली, सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो वो आपका पहला ऑप्शन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही सही है। बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो उनकी अपनी बोलचाल की भाषा है उसके जो अनुभव है उससे वो पूरी तरह से लैस होते हैं, पूरी तरह से मतलब उनके अंदर ये चीज मिलती है। अगला प्रश्न है किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? किस तरह के परिवेश में जो है देखते हैं। एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य जो है बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, ऐसा नहीं। देखिए उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य जो है बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भाषा का विकास जो अपेक्षाकृत बेहतर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सुनना कौशल में शामिल है। सुनना जो कौशल है उसमें क्या क्या शामिल है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ठीक है। दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। तो किस प्रकार यहाँ पे होना चाहिए, किस प्रकार का जो प्रश्न है वो प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम होता है। ऑप्शन है एक कहानी को दोहराइए, याद की गई कविता को सुनाइए, ठीक है, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। सबसे अच्छी चीज है किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए कहानी को दोहराना उतना उचित नहीं है और याद तो करने के लिए मना किया था, पाठ में से 4 संख्या नहीं, किसी दृश्य का जो अगर वो वर्णन करेगा किसी चीज को देख के तो उससे उनकी भाषा का जो क्षमता है उसको हम आकलित कर सकते हैं कि किस तरह से ये बोल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, उसमें आकलन बेहतर तरीके से होगा। कुल मिलाजुला के कहने की बात ये, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। बच्चों में जो है
पठन संस्कृति का अनिवार्य विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है? कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास, पठित सामग्री का लेखन। नहीं, यहाँ पे बोला कि बच्चों की पठन संस्कृति के लिए जो बाल साहित्य का पठन है उसके हेतु हम उनको प्रेरित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन एक शैक्षिक गतिविधि मात्र है। मात्र जहां पे लग जाए गलत है, नहीं होगा, वो ओनली की बात की गई है। बच्चों की अनुकरण प्रकृति को पोषित करता है। काव्य व्याख्या का एकमात्र जहां पे वो गलत है, ठीक है, ओनली। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। भाषिक रेखांकन और चित्रांकन की बात की गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। भाषिक रेखांकन और चित्रांकन की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किससे ग्रसित है? तो जब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो हम किससे ग्रसित होते हैं? ये तो बार बार मैं अलग अलग वीडियोस में भी कराया, तो डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम में जो बच्चा है वो पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, डिसलेक्सिया याद रखिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। अर्जन समझते ही हैं आप, और अधिगम का मतलब किसी चीज को सीखना, और अर्जन का मतलब हमको अपने परिवेश से वो चीज मिल चुकी होती है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। तो हकीकत की बात यह है इसमें कि स्वाभाविकता जो होती है, नेचर, ठीक है, स्वाभाविकता, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? अगर जो बच्चा जो है अपनी घर की भाषा ही अगर बोल रहा है बहुभाषिक कक्षा में, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, कदापि प्रोत्साहन। तीनों ऑप्शन गलत है। सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। प्रोत्साहन नहीं देना, अत्यंत सीमित कर देना, कदापि प्रोत्साहन नहीं देना, नहीं, उसको सम्मान दीजिए, ठीक है ना। अब तो एनसीएफ पे यही कहता है कि भैया अगर उस भाषा में बातचीत कर रहा है, वो भाषिक कक्षा है, उसको सम्मान दीजिए उसकी बात का। अगर उसको सम्मान मिलेगा तो वो अंदर से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित महसूस करेगा, तो सीखने में उसका मन लगेगा। और हम अत्यंत सीमित कर दें, प्रोत्साहित ही न करें, कदापि प्रोत्साहित न करें, तो घंटा सीखेगा कुछ नहीं सीखेगा वो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? हिंदी साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, सही बात है। हिंदी के जो है विविध रूपों से परिचय कराना जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। तो भाषा एक औजार है, उसका उपयोग किस लिए करते हैं? जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, ये सभी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा जो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है, इन सभी चीजों में वो काम करती है, ठीक है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। शब्दों की व्याख्या करना, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को अवसर मिला, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना जो कौशल है उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो उचित नहीं है, हमसे ये पूछा गया। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, उचित नहीं है वो बोला गया ना। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, ठीक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने में सहायक, बिल्कुल सही। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ऐसे कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लेखन के कौशल में जो है कौन सा जो पक्ष है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये तो ठीक है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, अब प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब ये है ना कि जिसको हम बोलते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, जो होता है कि दीवार वगैरह पे चीजें जो है प्रिंट रूप में छपी हो, ये हो,
तो उसका जो है लेखन कौशल से संबंध तो है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है। ठीक है। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? अर्थ की गहनता को समझने की बात की गई है, अर्थ की गहनता को। ठीक है। तो अगर अर्थ की गहनता को हमको सोचना है तो ध्यान से देखिए, धीमा पठन चलिए ठीक है, सस्वर पठन, द्रुत पठन, लेकिन मौन पठन एकदम शांत। तो अगर हम शांत होकर पढ़ेंगे तो अर्थ कहां से समझ में आएगा? ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आपसे पूछा क्या कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी, हाँ, तो अगर अर्थ आपको अगर गहनता समझना है तो मौन पठन, मतलब अंदर से पढ़ेंगे मौन होकर और उस चीज को समझते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। हकीकत ये है इसका। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? कविता का जब शिक्षण होता है तो उसमें उसका कौन सा जो तत्व है उसको गद्य से, गद्य का मतलब समझते हैं ना, गद्य वो होता है जो नॉर्मल स्टोरीज वगैरह लिटरेचर लेकर आता है, वो गद्य है, और पद्य जो है कविता को हम पद्य कहते हैं। ठीक है। तो कौन सा जो है अलग करता है? ठीक है। जो गेयता, भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडार में वृद्धि या भाषा प्रयोग की छटाएं। तो हकीकत ये कि जो गेयता होती है वो जो है कविता को गद्य से अलग करती है। परस्पर बातचीत मुख्यतः, जो परस्पर बातचीत होती है वो मुख्यतः ए पढ़ने लिखने में सहायक है। ठीक है। समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशलों में विकास में सहायक है। जो परस्पर बातचीत है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। ठीक है। सुहेल की समस्या क्या है? पढ़ने में तो कठिनाई होती है लेकिन उसका जो अवबोधन है उसमें जो है अवबोधन का पक्ष बेहतर है। तो सुहेल की समस्या क्या है? ठीक है। डिसलेक्सिया ही है, पढ़ने में है ना प्रॉब्लम, तो डिसलेक्सिया है, सिंपल सी बात है। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? छंद समझाना, सस्वर पठन, साहित्यिक विधाओं का परिचय अगर कराएगी, ऑप्शन नंबर सी, तो वो जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। साहित्यिक विधाओं से जब परिचय हो जाएगा तो ये सारी चीजें, सस्वर पठन, छंद समझना, अलंकार समझना, सब उनको आ जाएगा। ठीक है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ठीक है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा जो है पक्ष शामिल नहीं है? ठीक है। भाषा के लिखित रूप से परिचय, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास। तो कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो भाषा के लिखित रूप से परिचय। अगला प्रश्न है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ है? अगर हम बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, तो उसके जो है क्या लाभ हो सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। बिल्कुल सही बात है। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी जो पाठ होते हैं वो मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ठीक है। अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के आकलन में कौन सा तत्व जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, श्रुतलेख नहीं। सिंपल सी बात है कि भाषिक संरचनाओं पर आधारित अगर प्रश्न पूछते हैं तो यह भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। अर्थ गढ़ने का आधार क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन जो है ए शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक, सी समाज सांस्कृतिक प्रवेश,
या शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है समाज सांस्कृतिक परिवेश। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के मानक भाषा का प्रयोग के लिए कहना चाहिए, अधिक मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, नहीं, परस्पर बातचीत करने का अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब आपस में जो बातचीत करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? जो पाठ्य पुस्तक है भाषा शिक्षण में वो है मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। सिर्फ पर्वों की जानकारी होती है, व्याकरण नियम कंठस्थ को तो एकदम मना किया गया। याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये सब सीटेट में बिल्कुल ही नकारात्मक चीजें हैं। भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग चीजें जो है इसके जरिए भाषा पुस्तक के जरिए जो है हमको मिलती है, ठीक है। तो ये थे आज जो है हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में पूछे जाते हैं। आज का जो पेपर था सीटेट का, वो टेक्निकल रीजंस की वजह से कल का भी सेकंड पेपर और आज का पूरा जो है फर्स्ट और सेकंड पाली कैंसिल थी। लेकिन आप लोग जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, जो कुछ पढ़ चुके हैं उसको दोहराते रहें, ठीक है। और इस वीडियो से अगर आपको लाभ हो तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से